दोस्तों, आज चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया। 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोटिंग हुई और कुल मिलाकर के 385 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी 400 पार जा रही है या बीजेपी 200 भी पार नहीं कर पा रही है। ये सवाल तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन आज वोटिंग के दिन जो कुछ हुआ उसको टटोलना बहुत जरूरी है। और उसको अगर आप टटोलेंगे तो आपको तस्वीर समझ में आने लगेगी कि इस बार बीजेपी की क्या स्थिति है। बीजेपी के कई नेताओं ने आज जिस तरह का व्यवहार किया है, इससे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जीतने वाला कैंडिडेट जो व्यवहार करता है वो बीजेपी का कैंडिडेट का व्यवहार हो। आज मैं कन्नौज में रहा दिन भर। आमतौर पर मैं चुनाव में वोटिंग वाले दिन 2-3 अलग अलग सीटें कवर करता हूं, लेकिन आज कन्नौज बहुत खास सीट थी, बहुत अहम सीट थी और हंगामा कुछ इस कदर बरपा कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, ऐसा लगता है कि उनकी लेटर पैड आज पूरी खत्म हो गई होगी। वो लगातार दे दनादन अपनी लेटर पैड पर शिकायतें लगातार चुनाव आयोग को करते रहे। और उसके बाद में उनके खुद के भाई की एक ऐसी वीडियो सामने आ गई जहां पर वो गाली गलौज कर रहे हैं। और ये किसके साथ की जा रही थी? पुलिस प्रशासन के साथ की जा रही थी। पुलिस प्रशासन किसका, बताने की आवश्यकता नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे में हार के डर से बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है? और यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही कन्नौज के एक नगर पालिका परिषद, उसमें मैं मौजूद था और उसके अंदर भाजपा के नेताओं ने कहा कि हम पर पत्थरबाजी की गई है। जब मैं वहां पर गया और वहां पर भाजपा के नेताओं के मुंह पर ये माइक लगा करके आपका पूछा कि क्या आपके पास वीडियो है, आप ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी की गई है, तो क्या आपके पास वीडियो है? तो उनके पास वीडियो नहीं था। कहने के लिए यह था कि 300 लोगों ने 200 लोगों ने आकर के हमारे ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन एक वीडियो उनके पास नहीं। बताइए क्या मुमकिन है कि 200-300 लोग आकर के आपके घर के ऊपर हमला बोल दें और आप एक वीडियो भी ना बना पाए? होता है कि परिवार में एक आदमी 2 आदमी जो है पैनिक कर जाता है, लेकिन परिवार का कोई आदमी तो जो है वो थोड़े शांति से धैर्य से काम लेता है और वीडियो बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ा सवाल ये, मैं वोटिंग परसेंटेज दिखाऊं आपको और अखिलेश ने क्या कहा है, और उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की सीट पर हैदराबाद में भी आज वोटिंग हुई है और दक्षिण भारत में आज वोटिंग तकरीबन आज संपन्न हो चुकी है। आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए विधानसभा चुनाव में वोटिंग भी हुई। तो असदुद्दीन ओवैसी की सीट पर जो भाजपा की उम्मीदवार हैं, वो बाकायदा बुर्का उठा करके महिलाओं का चेक कर रही थी। किसने हक दे दिया उनको? चुनाव आयोग उन पर क्या कार्रवाई करेगा? ऐसा लगता है कि उनको पता था कि अब तो मेरा कोई काम बचा नहीं और इतनी बड़ी अहमियत भी नहीं है कि दूसरी जगह प्रचार करूं, इसलिए आज उनको जो झोंकना था, जो करना था, वो उन्होंने सब झोंक दिया, सब कर दिया। लेकिन जिस तरीके के आज भाजपा नेताओं का अलग अलग वीडियो निकल करके सामने आया, इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एक एक करके आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज बता देता हूं। सबसे पहले आप ये परसेंटेज देख लीजिए कि देश भर में कितना जो है वो वोटिंग परसेंटेज रहा है। ये आपके सामने टैली है पूरी। आज जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल, जहां पर आज वोटिंग हुई है, वहां पर कितनी सीटों पर वोटिंग हुई है, 2019 में क्या स्थिति थी चौथे चरण के अंदर, और 2024 में आज कितनी परसेंटेज रही है। तो आंध्र प्रदेश की आज 25 की 25 सीटों के ऊपर आज वोटिंग हुई। आज यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए और 2019 में यहां पर 80% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 5 बजे तक का आंकड़ा यह है कि 68% का मतदान। देखिए कितनी गिरावट है। बिहार के अंदर 40 में से आज 5 सीटों पर मतदान हुआ और 59% वोटिंग रही थी 2019 में और आज 54% वोटिंग रही है। जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट पर आज मतदान हुआ, 14% वोटिंग रही थी 2019 में
और आज 35% वोटिंग रही है 2024 के अंदर। पुलवामा के बाद में कैसे माहौल था जम्मू कश्मीर के अंदर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी 19% वोटिंग हुई थी। और अब की बार जो है वो 35% वोटिंग हुई है, लेकिन बहुत खास वोटिंग अब की बार नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अभी कम से कम जो है वो कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, तो और खुल करके लोगों को वोट करना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं हो पाया। 35% मतलब कि पासिंग मार्क है। और झारखंड के अंदर 14 में से 4 सीटों पर आज मतदान हुआ। 2019 में 66% वोटिंग हुई थी और आज 63% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 48 में से 11 सीटों पर आज मतदान हुआ। 61 सीटों पर 61% वोटिंग 2019 में हुई थी और आज 52% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 29 में से 9 सीटों पर आज मतदान हुआ। 75% वोटिंग 2019 में हुई थी और आज 68% हुई है। उड़ीसा के अंदर 21 में से 4 सीटों पर आज मतदान हुआ और 74% वोटिंग रही थी और आज 63% वोटिंग रही है। तेलंगाना की 17 सीटों पर आज मतदान हो गया। 62% वोटिंग रही थी पिछली बार 2019 में और इस बार 61% वोटिंग रही है। यूपी के अंदर 13 सीटों पर 80 में से 13 सीटों पर आज मतदान हुआ। पिछली बार 58% वोटिंग हुआ था और इस बार 56% वोटिंग हुआ है। वेस्ट बंगाल में 42 में से 8 सीटों पर वोटिंग हुई है आज और पिछली बार 82% वोटिंग हुई थी और इस बार 75% वोटिंग हुई है। तो हर जगह पर तकरीबन मतदान जो है वो कम हुआ है और ये कम होता हुआ ही मतदान पहले चरण से, दूसरे चरण से, तीसरे चरण से और आज चौथे चरण में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाता जा रहा है। लेकिन नेताओं की जो भाषा है वो बहुत कुछ बता रही है। कन्नौज में सुब्रत पाठक के भाई छोटू पाठक वो खुलेआम वहां पर कह रहे हैं, ऐसा लग रहा कि जैसे शोले फिल्म की शूटिंग चल रही हो। आज कन्नौज में यूं ही अकेली सीट पर नहीं रहा, आज इस सीट पर आज दिन भर इतनी छिछालेदर हुई, अखिलेश यादव को भी यहां पर आना पड़ा। तो एक बार जरा देखिए, सुनिए सुब्रत पाठक, उनकी भाषा समझिए और जीतने वाले कैंडिडेट का भाई ऐसी भाषा में बात करे, क्या आप मान सकते हैं? या फिर हार की बौखलाहट ये सीधे तौर पर चेहरे पर आ रही है? बड़ा सवाल ये। देखिए एक बार। क्या है मारो पक्ष वाले जो है मुंह फुला देंगे तुम्हारा। किसे मारा बताओ? किन्ने चलाओ? इनने मारो, राहुल यहाँ तो मारो। मैं पकड़ा और इनका भाई राहुल, इसने मेरी उंगली ऐठी 3 बार। तुम गाली दोगे आदमों को? गाली दे रहा, ये लोग दे रहे गाली। ज्यादा गुंडाई करी मार मार। मैं एडवोकेट भी हूँ। तुम जाइए। अरे हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गुंडाई करोगे तुम? एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप बोलिए पाठक जी, आप बोलिए। हाँ तुम एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप बोलिए, आप बोलिए। लाइव चल रहा है, लाइव चलाओ। हमारे घर का वोट सब लाइव चल रहा है। वीडियो बनाओ, सब लाइव चल रहा है। प्रशासन को चल आप लोग रोकना मत, बिल्कुल इस तरह गाली गलौज सब होने दो आप। हाँ ठीक है, सब चलो चलो मारेंगे यहाँ पर, ये गुंडाई करेंगे ये लोग। आप लोग गुंडाई करवा रहे हैं। गुंडाई हो रही है, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो रही है, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है यहाँ पे, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कराई जा रही है। भाजपा के नेता आके यहाँ धमका रहे हैं, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो रही है। बंद कर लो। किसी नहीं मारा, जबरदस्ती घर से बोर्ड लेके यहाँ दिलवा रहे हैं। भाजपा सांसद के भाई है छोटू पाठक। अब जिस तरीके से यहां पर बौखलाहट निकल करके सामने आई, इस बौखलाहट ने अपने आप में बहुत कुछ बयां कर दिया। इसी तरह से आज कन्नौज के अंदर पत्थरबाजी का आरोप भाजपा के नेताओं ने लगाया और उसके बाद में मैंने वहां पर जाकर के, चूंकि मैं तभी उसी जगह पर पहुंचा था और अचानक से जो है वो मुझे पता चला, और ये वीडियो आपको किसी चैनल पर नहीं दिखेगी, किसी भी चैनल पर। कोई चैनल वहां पर नहीं था, कोई एजेंसी का चैनल वहां पर नहीं था, ANI वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं मौजूद था वहां पर। और मैंने वहां पर जब माइक लगा करके भाजपा नेताओं के मुंह पर रख करके पूछा कि क्या 300 लोगों ने, 200 लोगों ने आपके ऊपर जो पत्थरबाजी की है, उन 200-300 लोगों के कोई फोटो,
कोई वीडियो आपके पास में है? एक नहीं दो नेताओं से वहां पर पूछा, पुलिस से पूछा मैंने वहां पर कि इतने लोगों ने यहां पर पथराव किया तो क्या कोई घायल हुआ है? ना कोई घायल हुआ, ना कोई वीडियो। ये गजब बात हो गई। आपके ये बात क्या गले उतरती है, या सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव में हार से माहौल खराब करने की कोशिश है और ये ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ने की कोशिश है? सवाल ये, आप एक बार जरा देखिए। आप थे यहाँ पे? हाँ, हम थे। क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता। तो आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, वैसे भीड़ के रूप में थे? नहीं, भीड़ के रूप में नहीं, पर्चियां छटवा रहे थे हम। आपकी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पे? हाँ। तो ये आप ये जो बूथ की जो है वो आधिकारिक ड्यूटी आपके पास में थी? नहीं, हम 4 लोग थे, अधिकारिक अंदर थे। हाँ, वो अंदर गए हुए थे। हम 4 लोग यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए थे। हाँ। हाँ, हम लोग पर्चियां छाट रहे थे। वहाँ पे इन लोगों की कोई बातचीत हुई। हाँ, हम लोगों को ये चीज मतलब अंदाजा ही नहीं था कि इतना पत्थरबाजी हो जाएगी इस तरह। किन लोगों की बातचीत है? सब भाई सपा वाले थे उधर से, और वहाँ से ये लोग आए तो हम लोग तो समझ भी नहीं पाए कि हो क्या रहा है। तो जब आपके उधर पास से में कोई फोटो है, कोई वीडियो है, कोई आया तब उसकी कोई फोटो वीडियो है? फोटो वीडियो मिल जाएगी दिखाइए आपको। जरा। अभी नहीं है, हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं, हम आपको फोटो वीडियो देंगे। तो आप यहाँ पे जो लोग भाई थे- जब हम लोगों को इस चीज का पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा तो हम लोग कैमरा लगाए तो बैठे नहीं थे। नहीं, लेकिन राजनीतिक जब गतिविधियां होती है तो आदमी फोटो, आपके पास कोई फोटो वीडियो है? मैं हाँ, सिर्फ आप सामने सीसीटीवी लगा है, उसमें आप चेक करा लीजिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सिर्फ इतना कि कोई वो जब वो लोग आए हाँ। या पत्थर चला वहाँ से तब आपके पास वीडियो है? मैं सिर्फ इतना बात पूछ रहा पत्थर हूँ। आने का डायरेक्शन देखिए ना। नहीं, पत्थर मैं आने सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आप एक चीज समझिए, पत्थर आने का डायरेक्शन ये था कि हम लोगों को पब्लिक ही नहीं दिखी। जब पत्थर यहाँ टीन और शटर पे लगे तब हम लोगों ने देखा चलिए, कि हुआ तो क्या। कुल मिलाकर के आरोप है लेकिन वीडियो नहीं है। तो आपका ये यहाँ पे थे जिस वक्त में घटना हुई? ये घटना यहाँ पर थे, इसके बाद मैं वहाँ कितनी पहुँच बजे गया। की घटना है ये भी लगभग कितना 10 मिनट हुए, 15 मिनट मैं यहाँ पर बस्ते पर था। अब इन लोगों ने आके ईंटा एक पत्थर मिनट, बरसाने शुरू मैं कर थोड़ा दिए। सा तसल्ली समझना था। जी, जी। चुनाव का समय तो थोड़ा हम तसल्ली से आराम से समझे चीजों को, ताकि और आगे चीजें खराब ना हो। ये सुबह भी पहले कोई ऐसी घटना हुई है? पहले नहीं, कोई घटना सुबह नहीं सुबह हुई। से मतदान शांतिप्रिय ढंग से हुआ? शांति प्रिय हुआ। आपका नाम क्या हुआ? हमको बीएल यादव कहते हैं। बीएल नाम बताइए ना। भैया लाल यादव। हैं? भैया लाल यादव। भैया लाल यादव। तो आपका जो है वो यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी या वैसे ही खड़े थे आप? नहीं, हमारा ये मकान है, हम यहाँ खड़े थे। अच्छा, आपका मकान है? जी जी जी। अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है एक, और अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि 4 चरणों के बाद भाजपा जनता ने भाजपा को 400 के दावे के आगे से 4 गायब कर दिया है। अब डबल इंजन वालों की संभावना में बस डबल शून्य बचे हैं। भाजपा की सरकार बनने की डबल शून्य संभावना है। आगामी 3 चरणों में भी जनता भाजपा को हराने के लिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए 4 चरणों से भी ज्यादा उत्साह से वोट डालेगी। जनता 1 जून के अंतिम चरण तक भाजपा के खिलाफ बिना किसी बहकावे और भटकावे के, बिना रुके और थके, जम करके आखिरी दम तक वोट करेगी। इंडिया गठबंधन को जनता जिता रही है। इंडिया की जीत देश की जीत है। तो ये अखिलेश यादव ने कहा है। एक बात मैं आपको बताता हूं, आज मैं कन्नौज में घूमता रहा। अखिलेश यादव यहां से खुद उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन की गहराई के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। आज अखिलेश यादव की सीट पर कुछ लोगों ने कहा कि हम अखिलेश यादव नहीं बल्कि राहुल गांधी का चेहरा देख करके वोट कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी सीट पर जिस पर इस प्रदेश का, जहां पर मैं खड़ा हूं, उसका पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है। एक ऐसी सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, और एक ऐसी सीट पर अगर लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं, हम राहुल को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं और 2027 में यहां पर अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे, तो इसी से आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन की एकता वो कितनी मजबूत है या नहीं है। और ना केवल नेताओं का बल्कि जनता का भी एक गठबंधन जमीन पर दिखाई दे रहा है। एक बार जरा ये तस्वीर भी देखिए। तो आम आदमी इस बार क्या सोच रहा है? काम तो बीजेपी सरकार में हम लोगों को मिलता ही नहीं। 4 दिन मिलता है, 8 दिन बैठ के खाते हैं। और मैंने अभी वोट जो डाला है, मैंने सपा को नहीं डाला है, मैंने राहुल गांधी को दिल्ली बैठाने की कोशिश की है। और 27 में मैं अखिलेश को यहाँ बैठा लूंगा। आपको ये लगता है? जी। और विकास नहीं हुआ और ना ही गरीब जनता को रोजगार चाहिए है।
रोजगार का क्या काम मिला? किसी को कोई काम नहीं मिला। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वोट डाला है अखिलेश यादव की सीट पे, वो अखिलेश को वोट नहीं डाला है, वो राहुल को दिल्ली राहुल को बैठाने के मैंने लिए। दिल्ली बैठाने के लिए डाला है और राहुल को दिल्ली पहुंचाएंगे, ये जनता का वादा है। ये ऐसा क्यों सोचते हैं? रुकिए भाई, ताली नहीं भाई, ताली नहीं बजाए कोई भी आदमी, ठीक है? हम लोग थोड़ी बात कर रहे हैं तो ये कोई, ये अखिलेश यादव की सीट है जी, और अखिलेश यादव की सीट पे भी आपको लग रहा है कि राहुल की वजह से भी वोट पड़ रहा है। जी जी, राहुल को ही पहुंचाना है। राहुल जिस तरीके से जमीनी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं रूबरू, अभी तक कांग्रेस पार्टी से कोई नेता ऐसा भी नहीं उतरा, सब उड़न दस्ते पे रहे। पहली बार राहुल गांधी जो है गरीब जनता से जुड़ रहे हैं और जमीन में ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा ही नेता चाहिए हमको जो हम लोगों से डायरेक्ट मिले। ऐसा नेता नहीं चाहिए कि पहचान विधायक की हो, पहचान चेयरमैन निधि की हो। मुझे वैसा नहीं चाहिए नेता। मुझे नेता चाहिए है जो डायरेक्ट हमसे मिले, जनता से मिले, जनता का दुख दर्द जाने। ऐसा नेता चाहिए हमको। और राहुल के अंदर ये बात है। हमारे कहो तो हमारे साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है? जी। अब इसके साथ साथ सवाल ये है कि जिस तरीके से हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं, इसके बाद में क्या वाकई बीजेपी ये दावा कर सकती है कि अब की बार 400 पार? क्या मुमकिन दिखाई देता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बीजेपी की यहां पर फजीयत हुई है और जय जय बीजेपी को जहां पर झटका लग रहा है, कई बड़े नेता अपना पाला बदल रहे हैं रातों रात। ऐसे में चौथे चरण के मतदान के बाद तस्वीर 400 पार वाली तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। ये तो साफ तौर पर जनता मोहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार क्या वाकई इंडिया की बन सकती है या एनडीए की बनेगी? बड़ा सवाल ये है। क्या जनता तीसरी बार बीजेपी को मौका देगी या मोदी की इस बार विदाई कर देगी? सवाल ये भी है। और जिस तरीके से भाजपा नेताओं का यहां पर रवैया दिखा है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पूरी ताकत झोंकने के बाद में भी बीजेपी अपने एजेंडे पर आ नहीं पा रही है। पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और ये बात बीजेपी को भी समझ में आ रही है। और इसीलिए ये जो भाषा है, वो जो चेहरा है, वो आदमी का बहुत कुछ बता देता है कि ये चेहरे के पीछे क्या है। जो मैं बोल रहा हूं, मेरे बोल के पीछे आप मेरे चेहरे को देखकर भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं कि मैं कितना सही बोल रहा हूं या कितना बनावटी बोल रहा हूं। बहरहाल लोग वोट देने के लिए कम निकल रहे हैं, ये एक बिल्कुल सच बात है। लेकिन ये कम वोटिंग चुनाव के बाद में पता चलेगा कि किसकी तरफ जो है वो जाती है। लेकिन बीजेपी का मतदाता एक बात जरूर है कि वो खुल करके बोलता है, चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 10 हो। और इंडिया गठबंधन का मतदाता वो तकरीबन साइलेंट रहता है। तो ऐसे में अगर बीजेपी का मतदाता अगर निकलता, वोट डालता, तो उसका शोर सुनाई देता। और अगर ये साइलेंट होकर के घर बैठ गए हैं, तो क्या ये भाजपा के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं जो बैठ गए हैं? बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल बहुत कुछ है। आज के चौथे चरण के मतदान के बाद में बहुत कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। लेकिन मुझे लगा था कि एक त्वरित आपको एक टिप्पणी जरूर मैं आपके सामने पेश कर दूं कि चौथे चरण के मतदान के बाद क्या हो रहा है। और अब आप बताइए कि चौथे चरण के मतदान के बाद में आपको क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।